नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो झारखंड में 13 अगस्त 2023 को आयोजित होना है। तो उसमें आपको गणित में जो 30 प्रश्न पूछा जाएगा वो किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको गणित के प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर b प्लस ए कहलाता है। तो देखिए ये नियम है, आपको कुछ नियम बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होता है। अगर कोई संख्या है उसमें कोई दूसरी संख्या जोड़ी जाती है तो अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए यानी a प्लस बी कर दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम 2 जोड़ 3 लेते हैं तो 5 होता है, अगर हम 3 जोड़ 2 कर दें तब भी 5 होता है। तो गणित में इस तरह के नियम को जब दो संख्या का क्रम बदल करके जोड़ा जाता है तो इसको बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अगर यही कंडीशन 3 संख्या के साथ किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी, या इसको कर दें c प्लस बी प्लस ए। तो इस तरह का अगर कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। यही कंडीशन गुना के साथ हो तो गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा दो संख्याओं को क्रम बदल करके जोड़ा गया है तो यह होता है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो इस टाइप का एक सवाल आपको एग्जाम में आएगा। तो इस तरह का जो भी नियम है, जैसे वितरण नियम है, साहचर्य नियम है, योज्य प्रतिलोम है, गुणात्मक तत्समक है, इस तरह का जो भी नियम है तो एक बार आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न इससे आएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं, किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है, यह कथन का समीकरण रूप है। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या में मान लेते हैं संख्या x है, इसमें 10 जोड़ना है तो जोड़ के कितना होता है बराबर 20 हो जाता है। तो x प्लस 10 बराबर 20 ऑप्शन नंबर 2 में है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का एक सवाल आपको पूछेगा समीकरण वाला, तो आप इसको पढ़ लेंगे समीकरण वाला सवाल को। तीसरा प्रश्न लेते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों की माप का योगफल होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों की माप का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी तरह से आपको याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए पंचभुज का पूछ दे या खष्टभुज का, सप्तभुज का, किसी का भी पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुना होता है 180। ठीक है, यहाँ n का मतलब भुजा है। अब जैसे पंचभुज का पूछेगा तो पंचभुज में 5 भुजा होता है, तो 5 - 2 गुना कर देंगे 180 से। तो 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, 3 गुना 180 कितना हो जाएगा, 18 × 54 540 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी भी भुज का पूछे तो ये फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n-2 गुना 180। n की जगह क्या लेना, भुजा लेना है। तो अब आप निकाल सकते हैं। एक सवाल आपको इस तरह का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का ये सम्मुख कोण, ठीक है, ये हुआ इसका सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो भुजा अगर बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी बराबर को क्या बोलते हैं, समान भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपको इस तरह का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, निम्न दंड आलेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे एक दंडालेख दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है और इस आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, इसको समझ लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, 1000 रुपये में, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है ये 1000 रुपये में है। तो जैसे कि यहाँ नौकर का वेतन के सामने, किसके सामने, एक के सामने है, तो इसका मतलब हुआ 1000। जैसे परिवहन जो है ये 6 के सामने है तो इसका मतलब परिवहन पर खर्च है 6000, या ये 1000 में है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमको आंसर देना है। तो आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन है किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ। ठीक है, अधिकतम व्यय का मतलब क्या है, सबसे अधिक खर्चा किस में हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे अधिक खर्च वाला जो ग्राफ है वो किस में है, परिवहन वाला ग्राफ क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो सबसे अधिक खर्च किस में हुआ, परिवहन में। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। यहाँ पे देखिए किस मद पर न्यूनतम व्यय हुआ, न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे
कम, तो सबसे कम वाला देखिए कौन सा है, सबसे कम वाला कौन सा है, नौकर का वेतन। तो नौकर का वेतन ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाना पर कितना व्यय हुआ, व्यय मतलब खर्च, खाना पर कितना हुआ। तो खाना वाला देखिए डंडा कहाँ पर है, खाना, यहाँ भोजन दिया है, ठीक है। तो भोजन वाला किस पर है, भोजन वाला है, भोजन वाला किसके सामने, 5 के सामने है ना। तो 5 क्या है, 1000 में है, तो कितना हो जाएगा 5000। खाना पर कितना खर्चा हुआ, 5000, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 58 लेते हैं, परिवहन तथा किराया के व्यय में कितना अंतर है, परिवहन और किराया में कितना अंतर है। चलिए देखते हैं कितना अंतर है, सभी इसी से बन जाएगा जो भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। परिवहन और किराया, परिवहन का कितना था, परिवहन कितना पे, 6 पे, तो 6000 हो गया। और किराया कितना पे, 4 पे, तो 4000 हो गया। 6000 में से 4000 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2000। तो इसका मतलब है कितना का अंतर है, 2000 का। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर पूछा गया है 5000 खर्च किया गया, 5000 खर्च किया गया, देखते हैं 5000 किस में खर्च किया गया है। तो देखिए 5 के सामने कौन सा डंडा है, 5 के सामने डंडा किसका है, भोजन का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5000 किस में खर्चा किया गया है, भोजन पर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6000 रुपया खर्च किया गया, 6000 रुपया किस पे खर्च किया गया। देखिए परिवहन वाला में था ना 6000, तो परिवहन पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा परिवहन पर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया। अब कुल वाला देखिए, कुल मिलाकर मतलब सभी को जोड़ देना है। तो देख लीजिए सभी का जोड़िए, यहाँ पर कितना कितना है, ये हो जाएगा। देखिए 1 के सामने है 1000, ये 6 हो गया, 6000, 6 1 7000, 7 4 11000, 11 5 हो गया 16000, 16 2 18000, और ये किस पे है, 3 पे है ना, 18 3 21000। तो 21000 क्या हो जाएगा कुल खर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखिए अलग सवाल है, निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, ये पूछा गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जिसका कि अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और जिसका जोड़ा लग जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो इसमें 625 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग है ये, तो 625 हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बाकी हम कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है, 2 3 7 8, अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक पर, किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे, तो वह कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। याद कर लीजिए, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 रहे, 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, तो वह कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 है, नहीं हो सकता है, 8 है, नहीं हो सकता है, 3 है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्न में कौन संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन क्या होता है, जिस संख्या का पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। तो यहाँ पे 6 का ये घन है, तो इसका मतलब इसका जो घनमूल निकालेंगे तो 6 निकलेगा। तो 216 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4:25 को प्रतिशत में बदलिए। तो चलिए बदलते हैं। 4:25 का मतलब क्या हुआ, 4/25। इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत 100% से गुना करते हैं। तो यहाँ 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, अब बच गया 4 चौके 16%। तो 16%। तो 1% वाला सवाल आपको ऐसा पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। यहाँ पे देखिए एक साइड आपको अंग्रेजी में भी दिया रहेगा। यहाँ पे है x² - 2x + 1 का मान क्या होगा जब x = 1 हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, इसमें x का मान 1 दिया है तो x का मान रख दीजिए, 2x - 1 है। अब x के जगह 1 लेना है, फिर यहाँ 2 है, कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है, फिर 1 लेना है, फिर घटाओ 1 है। तो यहाँ 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर इधर है -1। अब देखिए 1 यहाँ
यहाँ प्लस में है, लास्ट में प्लस में है ना, तो यहाँ एक और एक क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2, 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मान क्या निकलेगा, 0। तो इस तरह से मान आपको निकालने वाला सवाल आएगा। अगला है x² + y² का मान क्या होगा जब x बराबर 1 हो। फिर उसी तरह से मान बैठा दीजिए, 1 का स्क्वायर, फिर y के जगह भी 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। देखिए यहाँ पे पूछेगा निम्न आकार का नाम क्या है, तो आप सभी आकार को पहचान लीजिए जो भी गणितीय आकृति है, तो इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं इस तरह की आकृति को। अगला है निम्न आकार का नाम क्या है, तो इनका आप फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। इन सब का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आपको जो गणित में काम आएगा एग्जाम में, वो आएगा इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ज़्यादा पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको बेलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज जिसके आधार B तथा शीर्षलंब H है, क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, ठीक है। आधार गुना क्या होता है, शीर्षलंब या ऊंचाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना B गुना H, यानी 1/2 BH, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला निश्चित रूप से याद कर लेना सारा, क्योंकि फॉर्मूला आपको बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में। ये भी फॉर्मूला है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, πr²। तो फॉर्मूला सभी का याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, a पर पावर m बटे है b पर पावर m। तो यहाँ तो सीधा सा है, a बटे b और यहाँ पर m दोनों में पावर है, तो इसका क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। यहाँ पे है 10 पे पावर -1 का मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है a पे पावर -m बराबर होता है 1 बटे a पे पावर m, यानी कि पावर में से माइनस को हटाने के लिए ऊपर में 1 लेते हैं और जो संख्या है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 173 है, एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, 9 दिनों में कितना खाएगा। तो इस टाइप का सवाल आएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। 12 दिनों में 18 किलो, तो एक दिन का पहले निकालेंगे, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 18/12। कहता है 9 दिन में कितना खाएगा, तो इसको क्या करना, हमें 9 से गुना कर देना है। तो ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यहाँ पे कट जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, ऊपर में हो गया 9 तिया 27, नीचे हो गया 2। 27 में 2 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 13.5। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13.5 किलोग्राम। तो इस टाइप का सवाल आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 174 बनाइए, एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो 10 मिनट में 1000 मीटर अगर दौड़ता है तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, 100 मीटर। तो 100 मीटर, तो 6 मिनट में 600 मीटर दौड़ जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 175 है, ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में आने वाला है। देखिए PQ Q4 तथा P4 Q3 का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में हो। तो देखिए P3 इसमें भी है और P इसमें 4 है, लेकिन दोनों में क्या, इसमें 3 गो P है, इसमें भी 3 गो P है, तो P3 का कॉमन लेंगे। Q इसमें भी 3 गो, इसमें भी, तो Q3। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए अब फिर से आ गया यहाँ पर, देखिए वृत्त आलेख से एक सवाल आपको आएगा, तो इसको कैसे बनाना है, ये तो बहुत ही सिंपल है। कहता है किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ। अधिकतम मतलब सबसे अधिक, तो ये तो देख के ही आप बता सकते हैं किस मद पर सबसे अधिक हुआ। देखिए सबसे बड़ा जो है बॉक्स किसका है, खाना का, तो खाना पे सबसे अधिक खर्च हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही है। किस मद पर सबसे कम, कम वाला कौन सा है, देखिए कम वाला है शिक्षा। देखिए शिक्षा में सबसे कम खर्चा कर रहा है। चलिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 178 देखिए, यदि परिवार का बजट 2800 रुपया हो तो कितना बचत हुआ। चलते हैं इस पे बचत पे। देखिए 10,800 रुपया उसका क्या है, आय है, तो बचत कितना हुआ, बचत वाला कितना है, देखिए बचत है 35, डिग्री में है तो इसको ऐसे लिखेंगे 35/360 लेंगे, क्योंकि ये पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री होता है वृत्त का।
तो बट्टे में आपको 360 लेना है, ठीक है, पाई चार्ट में। तो ये 0 0 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 36 से इसको काट देते हैं, 36 तिया 108, एक 0 भी है, 30 गुना 35, 35 तिया 105 यानी 250 रुपया। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो कपड़े तथा शिक्षा के खर्च में कितना अंतर है? कपड़ा और शिक्षा। चलिए कपड़ा और शिक्षा पर, कपड़ा का कितना है 70, शिक्षा का कितना है 30, 70 में से 30 गया कितना बचा 40। तो कितना बजट था 10,800 गुना हो जाएगा 40 डिग्री, डिग्री का मतलब यहाँ बट्टे में आपको 360 ले लेना है, डिग्री लगा इसलिए। तो ये 0 0 कट जाएगा, या 4 9 36 और 9 से इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 1 बच जाएगा, 9 दूनी 18, 1200 आ जाएगा, नहीं 1200 इसका हो जाएगा। किधर गया? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। 10,800 बजट है तो खाना और शिक्षा का खर्च का योगफल, खाना और शिक्षा के खर्च का योगफल, खाना और शिक्षा देख लेते हैं। खाना कितना है 150, शिक्षा हो गया 30, तो 180 हो गया ना। 10,800 इसको गुना करें कितना से 180, 180 दोनों मिला के योगफल का रहा था, बट्टा कितना लेना है 360। तो देखिए ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर 18 दूनी 36 और 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा, है ना। 5400 कट के हो जाएगा, तो 5400 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आने वाले हैं, क्वेश्चन में ही रफ करने के लिए आपको जगह दिया रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आएंगे, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना।